दुनिया भर के नक्शे पर छा जाने वाले यूपी के बागपत जिले में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना होने जा रही है। दरअसल बागपत के सादिकपुर सिनौली गांव में पुरातत्व विभाग को महाभारत काल से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, जिसके चलते सरकार ने पुरातत्व संग्रहालय के लिए जमीन अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संरक्षित स्मारक प्राचीन स्थल की लगभग 300 बीघा कृषि भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी मिली है, जिससे सिनौली गांव के निवासी काफी खुश हैं। मगर गांव के लोगों की एक मांग भी है कि यहां के ग्रामीण चाहते हैं कि संग्रहालय तो बने, लेकिन उनकी जो जमीन अधिग्रहण की जाएगी उसका उचित मुआवजा भी उन्हें मिले। 2005 में हमारे यहाँ खुदाई शुरू हुई थी और लगभग ये खुदाई 13 महीने तक चली और यहाँ जो है बेशकीमती सामान इतना मिला कि ये विश्व की धरोहर में प्रथम स्थान इसको मिल गया। इतनी महत्वपूर्ण साइट होने के बाद में हमने इसमें ये प्रयास किया कि ये पूरे भारतवर्ष का इसमें नाम हो और इस क्षेत्र का भी विकास हो, पूरे गांव का विकास हो। इसमें ये जो साइट है, हम इस साइट के लिए इतने उत्साहित हैं कि भाई ये सरकार को समर्पित करने के लिए भी तैयार हैं, अगर सरकार हमें उचित मुआवजा देती है तो। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है जी। हमारे यहाँ पे इसमें जो है 17 और 18 में खुदाई हुई थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण सामान निकले। यहाँ पे रथ और जी ताबूत, तलवारें, बर्तन, कंकाल, काफ़ी सामान निकले जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब ज़मीन का अधिग्रहण किया है सरकार ने। अब ज़मीन का अधिग्रहण कह रही है सरकार ने करने के लिए, हम बहुत खुश हैं। क्या करने जा रही है इसमें यहाँ पे म्यूजियम कह रहे बनाने के लिए। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी तो ये मांग है जी सरकार से हमें उचित मुआवजा मिले, जो गवर्नमेंट सभी को दे रही है, अच्छा मुआवजा और अच्छा निर्माण करें। यहाँ बता दें कि बागपत जिले का इतिहास से गहरा नाता रहा है। यहाँ की धरती को महाभारत कालीन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर महाभारत और हड़प्पा काल से जुड़े अवशेष मिलते रहे हैं। बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने अब तक 3 बार इस गांव में खुदाई की है, जिसमें करीब 4000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विभाग ने सबसे पहले 2005 में खुदाई की थी, उसके बाद साल 2018 में दूसरी बार और फिर 2019 में तीसरी बार सिनौली गांव में खुदाई की थी, जिससे नरकंकाल, महिला कंकाल, धनुष, रथ, तलवार, कड़े, मृदभांड, स्नानागार, श्वाधान केंद्र समेत करीब 4000 पुराने अवशेष मिले हैं, जिन्हें ASI के दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। सिनौली को केंद्रीय संरक्षित स्मारक प्राचीन स्थल घोषित किया जा चुका है, जो आगरा सर्किल का 267वां संरक्षित स्मारक है। सिनौली में जो अभी संग्रहालय के लिए भूमि अधिग्रहण किया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। सिनौली उत्तर प्रदेश के पुरातत्व के और इतिहास का एक ऐसा स्थल है जहां से इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही चूंकि वहां रथ मिले हैं, जिससे कि इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक अनेक ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को मिल पाए हैं उन रथों के मिलने से। क्योंकि रथ का जब जिक्र आता था, महाभारत में आता था, रामायण में आता था, वेदों में आता था, तो ये प्रश्न किया जाता था अगर इन रथों का वर्णन साहित्य में हो रहा है तो उनके पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि सिनौली ने उन साक्ष्यों को हमारे सामने रखकर हमारे भारतीय संस्कृति और इतिहास को बहुत समृद्ध किया है। और अगर यहाँ संग्रहालय बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से इस देश के और इस क्षेत्र के लोग बाग अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को पहचानने में, समझने में मुझे लगता है समर्थ हो पाएंगे। और ये न केवल भारत के लिए और इस क्षेत्र के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है, और हमारी संस्कृति को सामान्य जन तक जोड़ने के लिए संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। बागपत जिले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बरनावा में लाक्षागृह होने की बात कही जाती रही है। पुरातत्व महत्व के स्थानों के विकास के लिए इस जिले को महाभारत सर्किट में भी शामिल किया गया था। सिनौली की खुदाई में करीब 4000 साल पुराने इतिहास की पुष्टि हो चुकी है। पुरातत्व संग्रहालय बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण होना अभी बाकी है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण अपनी जमीनों के लिए उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। पंजाब केसरी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।